फर्क यह है कि जिस घट में आप जाएंगे उसी घट में परमात्मा को रूप धारण करके उस मीटिंग का कार्य करना है। लेकिन हम तुम देखते हैं गांव के अंदर कोई मुखिया होता है, प्रधान होता है, तो आदमी तैयार वो भी है, लेकिन उसे कर्म प्रधान के चक्कर हम और आप सम्मान क्यों दे रहे हैं? कोई न कोई कारण तो है। तो इसी तरह परमात्मा कोई विदेश में छोड़ू हम तुम जैसा ही रूप धारण करके जब काम होगा तो आएंगे। भाई मुखिया की बात क्यों मान जाता, फिर तो फेल हो जाते हैं सब। भाई जैसा उसने सृष्टि की रचना करी है वैसा ही काम होगा। फर्क ये पड़ता है जब एक ही घाट से आए हैं तो सब ईश्वर में संसार है। तो एक दिन मिस्त्री साहब यही थोड़ी कमी हो जाती है कि हम और आप लोग मोह के चक्कर में, संसार तो एक है लेकिन कभी कभी यार गड़बड़ आती है। किसकी? धन दौलत या लोग मोह के चक्कर में अपने पर आएगी, आ जाती है कि नहीं आ जाती है? और मन में आती है कोई गांव में नगर में खेती बाड़ी के चक्कर में, तो उससे दूसरा का पुत्र समझते हैं तो गालियां तमाम दुनिया की अंतःकरण में तो आ ही जाती होगी, बाहर नहीं आती होगी। तो क्यों भेदभाव तो है। लेकिन कोई ऋषिवर मुनिवर संत जी थे, वो कह रहे थे सबका मालिक एक है। तो जब गुरु कह रहा है मालिक एक है तो चेला भी कहेगा मालिक एक है, कहेगा कि नहीं कहेगा? और हुआ क्या, तब तो चेला कहने लगा गुरुदेव सबका मालिक एक है तो डरना क्या चाहिए फिर? है भाई, अरे तुम भी उसी मालिक के हम भी मालिक के, तो डरना क्या चाहिए? मैंने ठीक बात है। उसी समय अब सोचना यह है कि एक हाथी आ रहा था और हाथी पर पहलवान ऊपर बैठा हुआ है। हाथी तो आ रहा है और हाथी कैसा है, मतलब तुम जानते हो हम तुम डर भी जाते हैं, थोड़ा चंचल स्वभाव का है। तो पहलवान ऊपर बैठा हुआ है, ईश्वरमय की बात चल रही है, सबको एक समान मानना है। तो गुरुदेव ने कह दिया हाथी में भी परमात्मा है, पहलवान में भी परमात्मा है, तो डरने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी पहलवान जो ऊपर बैठा है वो कह रहा है कोई हट जाओ, हाथी आ रहा है मार देगा। तो मिस्त्री साहब ने कहा सबका मालिक एक है तो मुझे क्या डरना चाहिए? लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि ऊपर पहलवान बैठा हुआ वो आदेश कर रहा है बचना, अरे वो कह रहा है कि हटो भाई यहाँ से। ये नहीं सोचा कि सबका मालिक एक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो है तो वो भी तो कह रहा है कि हटो, अरे वो भी तो मालिक है। तो बाबूजी नहीं इतनी जानकारी हुई, नहीं हटे। तो क्या हुआ, जब नंबर आ गया मौके में तो हाथी ने पकड़े उठा के फेंक दिए। फेंक दिए क्यों? अरे जब सबका मालिक एक है वो अच्छी बात है, हाथी में भी वही है, पहलवान में भी तो वही हो सकता है, तो फिर तुम्हें हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? कोई कह रहा है, लेकिन वो नहीं हटे क्योंकि सबका मालिक एक है तो हमें क्या डरना है? लेकिन डरना तो नहीं है, नियम संयम जो बनाए गए हैं इसका मतलब तो क्या है? बाबूजी उठा के फेंक दिए गए। अब बाबूजी कहने लगे कि गुरुदेव तुम तो कह रहे कि सबका मालिक एक है, पर मुझे को उठा के फेंक दिया, इसने मार दिया मुझे। बोले कि भाई ऊपर जो बैठा हुआ है कौन, पहलवान बन के, उसका भी तो इशारा समझो। वो कह रहा है हट जाओ हाथी आ रहा है। तो सोचना यह है कि वचन का खेल है, वचन को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम और आप इतिहास को पढ़ के जब देखा जाता है थोड़ा सा, तो ये निश्चय नहीं हो रहा है कि कहीं कहीं के गुरु ही हमें मोक्ष का रास्ता करा दे, कहीं कहीं माता पिता भी मोक्ष का रास्ता करा देते हैं। मिस्त्री साहब ये तो देखा होगा कि गुरु के द्वारा लोग जा रहे हैं, लेकिन ये भी समझा है कि माता पिता के द्वारा भी जा रहे हैं। क्यों? जिनका नाम गोपीचंद कहते हो, अरे वो गुरु के जहां गए जरूर होंगे बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले हुआ वो राजा थे ना, राजा होने के नाते वो जंगल में जाना आना हुआ उनका। एक कुटिया पर हमारे लिए आ रहे हैं पुरावली वाले महात्मा जी गंजे, तो एक महात्मा ही है भाई, महान आत्मा ही है। आप देखिए हम तो किसी की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि इस कहने का मतलब है शर्ट या कमीज कपड़े से तो महात्मा दोनों होते हैं। कमंडल ले लिया, तिलक लगा लिया है, कपड़ा पहन लिया, तो ये तो लोकल वर्ड दिया, ठग रही है संसार को है भाई बाबा जी। और न जाने परमात्मा को कौन सी बॉडी समझ में आ जाए, टाई सूट वूट वाला कितना पसंद आ गया है मिस्त्री साहब। तो महात्मा तो क्या है, जब आगे चले तो उसी समय जंगल में पहुंचे तो महात्मा की उन्होंने
जो है जो कैसा आसन मार के बैठा है और ये नहीं मालूम हम बामनगढ़ के राजा हैं और हमारा सम्मान करना चाहिए कि नहीं। तो थोड़ा क्रोध आ गया उन्होंने और 2-4 गालियां फालियां दी ने, पानी की पूछी ने पत्ता कैसा महात्मा है आश्रम पर पहुंचे, इतना कह करके चले गए। ये सब बात उनका कोई शिष्य रहा होगा, उन्होंने सुना तो गुरुदेव ऐसे ऐसी बात है, उनको इतना अपमान कर गया वो। बोले चलो कोई बात नहीं, भोगना पड़े करेगा तो ये हकीकत बात। जो भी जीव करेगा वो भरेगा। यहाँ आने के बाद में सोच लो, चोरी करोगे तो वो भी भरनी पड़ेगी, जैसा करोगे ऐसा काम बदला है प्राकृत का। आज नर हो कल को नारी बनना पड़ेगा, ये तो ऊपर वाले की इच्छा हो गई। या तो ऋण, जैसे 4 ऋण है ना हमारे और आपके, तो अभी आपके सामने आया क्या, मिस्त्री साहब गुरु का ऋण है, माता पिता का ऋण है, देवताओं का ऋण है और ब्रह्म का ऋण है, ये 4 ऋण दे दिए ना। अब किसी ने गुरु का ऋण, मतलब ऋण चारों ही आ रहे हैं नंबर पे, तो माता पिता की जब नंबर आ गई तो शाम को गोपीचंद आ गए, अपना जो भी कार्यक्रम था करने के बाद मां कोई भक्ति रूप रही होगी अनसुईया की तरह, तो टावर मार गया रात में, तो तेरा लड़का बहुत गड़बड़ करे आया है, महात्मा जी का अपमान किया है और वो मेरे सामने दोबारा आ गया तो वो भक्ति रूप ऐसी ज्वाला है वो भस्म ही हो जाएगा। अब तो माँ घबरा गई, वो कोई भी सही माँ तो वहां है। जब राम जी घबरा गया, सीता की चोरी हो गई तो मोह लग गई बीमारी है। एक खगमर के हे मत करो, हम इसी साहब हम तो में कोई घर में घरवाली हो या पर लगता है नहीं, हमारा तो नहीं कम लगता, तुम्हें बहुत ज्यादा लगता है। अरे मोह है ना ये है भाई, परमात्मा कहता है मोह भगाओ और मोक्ष को पाओ, कहता है कि नहीं कहता है। लेकिन आज जीते जागते हम और आप कह रहे हैं कि हम मजबूत तो हैं, लेकिन किसी तरह परमात्मा परीक्षा लेने आ जाए तो कितनी लंबी मोह आ रहा है वहां मिस्त्री साहब। और उधर सीता जी की चोरी हो गया तो राम जी कह रहे हैं हे खगमुरग हे मत को श्रेणी, क्यों कह रहे हैं मोह की बीमारी नहीं रख गई। तो बाबा जी कोई चीज छूट रही है वैसे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कोई चीज छूटने वाली नहीं है। कबीरदास भी इशारा करेगा, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ज्योति स्वरूप जो जानता है वो कभी हलने ढुलने वाला, और वो फिर ब्रह्मांड के साथ कोई चीज नहीं बची उससे, कोई देवी देवता। पहला उद्धार तो यह है कि जीवन मरण का फंदा करना, दूसरा ये है कि अमृत क्या है, अमृत क्या है आप बताओ, अमृत क्या है। अमृत का पान वो है, आप भी कहते हो कि अमृत पान हो जाए तो अमर हो जाएंगे, कहते कि नहीं है। अमृत है क्या, अमृत ईश्वर का तत्व ही है, और जिसने उसको प्राप्त कर लिया वो जीने मरने के फंदा से कट गया। कहने का मतलब वो जन्मेगा नहीं, वो ब्रह्म के पास में चाहे चौकीदार बने, चाहे सेवादार बने, चाहे तुच्छ सेवादार बने, लेकिन आपके संसार में आने वाला खेल समझना है। पहले कहने से कुछ नहीं होता है, और फिर आप एक और बात समझ लो, अब आज तुम मालदार रह गए, ठीक है, गांव के अंदर खूब मालदार हो, 10 गाड़ी चल रही हो, 150 बीघा जमीन है, और भी परिवार खूब धुआंधार है, लेकिन हमारे लिए तो यार कोई फायदा हुआ नहीं। क्यों? ये झूठी मालदारी, झूठी काया, झूठा परिवार, झूठा रिश्ता, इससे कुछ फायदा थोड़ा होगा। यहाँ आने का रहस्य को समझना पड़ेगा कि झूठा है ये, तो जब जाएंगे तो कोई साथ नहीं देगा, पत्नी भी नहीं साथ देगी, और पति धर्म में दम है नहीं, पति धर्म में दम है तो पत्नी साथ देगी, नहीं देगी। पति धर्म में दम है तो पत्नी साथ देगी, और पति धर्म की बात है तो पति भी साथ देगा। लेकिन किसी ने कहा है कि संत की हस्ती करना भी अच्छी बात, किसी संत पुरुष है, कोई ईश्वर मनोवर है गाँव नगर में, हमने तुमसे कहा था कि अच्छे हैं वो, तो हमने थोड़ा देखा तो चलो ठीक है वो अच्छे हैं, तो हम तो ये जानते हैं आप हैं हम हैं, जैसी जिसके अंदर भावना है वो वैसा ही बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन तुमने कह दिया अच्छे हैं, चलो प्रवचन के द्वारा अच्छे कह गए होंगे, बिल्कुल फ्री सेवा मानव सेवा कर जाते और 7 दिन ड्यूटी लगा जाते तुम्हारे गांव में, तो मैं जान रहा था कि भाई पढ़ाई सही थी। कितने रुपया में आए हो सही बताना फिर भी। अरे भाई ये समझो ना,
जहाँ माया और काया ने पकड़ लिए वो भक्ति गड़बड़ कर गई। अब तुम मैं तो बता दूं, आप बता दो ना, मैं तो नोट वोट की क्या? अरे तो परमात्मा आप जो कह रहे थे बात पकड़ गई कि नहीं पकड़ गई? पकड़ गई। अरे संत भक्त किसी गांव नगर में आएंगे, बड़े संसार के अंदर है, तुम्हारी श्रद्धा है, 10 रुपया 5 रुपया चलो देते हो तो दे देना, लेकिन नोट वोट मांगने की जरूरत है? अरे उस संसार का मालिक से मिलना हमें जो वादा है फिर यार, ये तो भागवत कैंसली है कि नहीं है गई? अरे भागवत में जो हुआ काम बाबा जी सही हो गया। अरे अपनी भावना से तुम 1000 2000 दो वो अलग बात है, लेकिन तय है कि परमात्मा को बेच रहे हो। किसी ने कहा है, लेकिन अभी वो